पवित्र बाइबल ने लिख कर दे दिया, एक बार जीवन, एक बार जन्म, एक बार मरण और एक ही बार में न्याय होगा मेरे प्यारे। कुछ लोगों को लगता है कि हम मर जाएंगे। ये पकड़ लीजिए, सबके बच्चों के पास से कौन खड़का रहा है इसको, सामने में रख लीजिए। कोई बच्चा अभी इधर उधर ना करे, सो बड़े ध्यान से परमेश्वर का वचन सुने। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। कुछ लोगों को लगता है मरने के बाद हम बार बार योनियों में आएंगे। किस में आएंगे? जानवर, मनुष्य की योनि से मरे तो हम कुत्ता बन जाएंगे, कुत्ते की योनि से मरे तो हम बिल्ली बन जाएंगे, छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं बिलई बन जाएंगे, है ना। सो मेरे प्यारों, लेकिन वचन में लिख कर दे दिया, एक बार जन्म और एक बार क्या है, और एक ही बार आपका परमेश्वर क्या करेगा, उसके बाद में या तो नरक है या स्वर्ग। फिर आपको वहां से छूटकर कुत्ता बिल्ली बनने की जरूरत मौका नहीं देगा परमेश्वर। और बहुत बार दूसरे धर्मों के लोग सोचते हैं कि हम मनुष्य जाति से मरेंगे तो बिल्ली बन जाएंगे, बिल्ली से मरेंगे चूहा बन जाएंगे। तो शायद ऐसे करके उनका मानना है 84 लाख योनियों में बदलते बदलते हम क्या करेंगे। लेकिन पवित्र बाइबल कहती, एक बार जन्म, एक बार मरण, एक ही बार परमेश्वर न्याय करेगा। फिर उसके बाद में नरक है जहाँ स्वर्ग है। मैं आपको बता दूं कि जानवरों के अंदर आत्मा नहीं है। कितनों को ये बात समझ में आ गई? जानवरों के अंदर क्या नहीं है। इसलिए आपका आत्मा जब शरीर छोड़ के जाएगा परमेश्वर के सामने, तो उसके बाद में आपके कार्यों को देखकर यह आत्मा नरक में डाली जाएगी, जहाँ स्वर्ग में डाली जाएगी। आपकी आत्मा किसी कुत्ते या बिल्ली के अंदर भेजी नहीं जाएगी, क्योंकि वचन इस बात का गवाह है, जानवरों के अंदर आत्मा है ही नहीं। कितनों को समझ आई ये बात? जानवरों के अंदर आत्मा, मैं वचन से प्रूफ देना चाहता हूं। पढ़ लीजिए अय्यूब की किताब, उसका 12 अध्याय, उसका 10 वचन पढ़ लीजिए। अय्यूब 12 का 10 नोट करना। अगर किसी अन्य जाति व्यक्ति के साथ आपकी बहस हो जाए कि हम जानवरों की जूनियों में आएंगे, तो आपके पास वचन का प्रूफ होना जरूरी है। अय्यूब 12 अध्याय उसका 10 वचन हम पढ़ लेंगे। उसके हाथ में एक एक जीवधारी का प्राण, उसके हाथ में एक एक जीवधारी का क्या है? प्राण। बोलिए मेरे पीछे, उसके हाथ में एक एक जीवधारी का क्या है? प्राण है, प्राण है जी। और एक एक देहधारी, हाँ, मनुष्य की आत्मा भी रहती है। और एक एक देहधारी मनुष्य की क्या रहती है? आत्मा भी रहती है। उसके हाथ में एक जीवधारी का प्राण और देहधारी मनुष्य की क्या है? समझ आ रही है कि नहीं समझ आ रही है? आ रहा है समझ? नींद तो नहीं आ रही किसी को? तो बोलिए ना फिर। इधर में क्या पढ़ा हमने? उसके हाथ में एक एक जीवधारी का क्या है? प्राण है। जीवधारी का क्या है? प्राण है। और एक एक देहधारी मनुष्य की क्या है? आत्मा। सो इधर में लिखा जीवधारी का उसके हाथ में प्राण है। मेरे प्यारो, जानवर के अंदर प्राण है, आत्मा नहीं है। ध्यान देकर सुन लीजिए। जानवर के अंदर क्या है? पशु पक्षी के अंदर प्राण है, आत्मा। लेकिन मनुष्य एक ऐसा व्यक्ति है, मनुष्य की देह धारण एक ऐसी है जिसमें प्राण और आत्मा दोनों पाया जाता है। बोले हालेलुया। इसीलिए वचन में लिख दिया, उसके हाथ में एक एक जीवधारी का प्राण और एक एक देहधारी मनुष्य की क्या है? आत्मा है। जब कभी किसी व्यक्ति में दुष्ट आत्मा आता है, बातें ना करें, जब किसी व्यक्ति में दुष्ट आत्मा आता है तो वो इतने समझदार हैं, उनको भी पता है कि जानवरों के अंदर आत्मा, वो आपको धोखा देने के लिए किसी मनुष्य का नाम पकड़ता है। किसका नाम पकड़ता है? मानकर चलिए आपके पड़ोस में कोई व्यक्ति मर गया तो वो बोलेगा मैं फलाना फलाना करके इसके शरीर में क्या किया हूँ? प्रवेश किया हूँ। कभी दुष्ट आत्मा ने कहा मैं बिलई इसके अंदर में खुसरी हूँ, कुकुर इसके अंदर में बात कर रहा हूँ?
कभी किसी ने कहा आत्मा ने ऐसा? दुष्ट आत्मा आता है, उसको भी पता मनुष्य के अंदर ही क्या पाया जाता है, आत्मा। इसलिए वो कभी किसी जानवर का नाम जब भी पकड़ेगा वो किसी मनुष्य का नाम पकड़ेगा। मैं फलाने का आत्मा, मैं फलानीन का आत्मा, इसमें क्या कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। आत्माओं को भी पता है, दुष्ट आत्माओं को भी पता जानवर पशु पक्षी के अंदर आत्मा नहीं है, उनके अंदर केवल क्या है, प्राण है। इसलिए आप बदल बदल के जूनियों में नहीं आने वाले हैं। एक बात याद रख लीजिए, एक ही बार क्या है जन्म, एक ही बार क्या है मरना, और एक ही बार परमेश्वर आपका न्याय करेगा। उसके बाद में कोई दोबारा फिर मौका नहीं। पवित्र बाइबल ऐसा ही बताता है मेरे प्यारों।